नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। यूपी विधानसभा चुनावों के बाद सपा से अलग हुए ओम प्रकाश राजभर फिर चर्चाओं में बने हुए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात के बाद सियासत का बाजार फिर गर्म हो चुका है। ऐसे में उनको लेकर फिर से कई अटकलें लगाई जा रही है कि आखिर ओम प्रकाश अब किसका रुख करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। कांशीराम का चेला कहने वाले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आजकल बीजेपी के राग अलापने में लगे हुए हैं। सपा के साइकिल की सवारी छोड़ चुके राजभर अब बीजेपी की नया पर सवार होने की तैयारी में हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात के बाद अब दोनों के बीच की दूरियां खत्म होने के संकेत मिलने लगे हैं। पिछले दिनों ओम प्रकाश ने डिप्टी सीएम के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात में क्या चर्चा हुई ये अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इसके बाद ही उनको अटल बिहारी फाउंडेशन के सह अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया गया, जिसके बाद से ही आपसी बयानबाजी तेज हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि राजभर एक बार फिर वे एनडीए के गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन जब उनसे इस मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने राजनीतिक नेताओं को दो मुँहे सांप की संज्ञा दे डाली। राजभर बोले, राजनीति में नेता तो दो मुँहे सांप की तरह होते हैं, वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। जब बीजेपी, पीडीपी, सपा, बसपा और लालू नीतीश एक साथ आ सकते हैं तो हमें लेकर ऐसे सवाल क्यों किए जा रहे हैं। जाहिर है कभी बीजेपी पर तीखी आलोचना करने वाले राजभर आज बीजेपी पर मेहरबान नजर आ रहे हैं। सरकार पर बोलते हुए राजभर ने कहा, ऐसा कहना गलत होगा कि सरकार पर सवाल करना ठीक नहीं है। मैंने सरकार के खिलाफ इतना कुछ कहा, लेकिन मुझ पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब राजभर की ऐसी बयानबाजी तो बीजेपी से करीबियों के संकेत दे रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि राजभर का अगला कदम क्या होगा। क्या अगली पारी में बीजेपी के मैदान में खेलेंगे या फिर किसी नए फैसले से लोगों को चौंकाएंगे, क्योंकि राजनीति में पलटने का गुर कोई उनसे सीखे, क्योंकि मैदान और पाला बदलने में राजभर महारत हासिल कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।